सुजानगढ़ के पूर्व विधायक चुनीलाल मेघवाल की पुण्यतिथि मनाई गई। सुजानगढ़ के पूर्व विधायक रहे चुनीलाल मेघवाल की पुण्यतिथि में प्रयास सेवा संस्थान सुजानगढ़ में दिव्यांग बच्चों को खिलाया गया भोजन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ के प्रयास सेवा संस्थान में जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के साथ पहुंचे अनेक कार्यकर्ता, जिन्होंने स्वर्गीय विधायक चुनीलाल मेघवाल को याद किया और अपने हाथों से दिव्यांगजनों को भोजन कराया। स्वर्गीय चुनीलाल मेघवाल लोकप्रिय नेता के रूप में थे। 1985 के बाद में विधायक बने थे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। इस अवसर पर अनेक लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, मेघवाल की स्मृति में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? मैं सबसे पहले तो हमारे स्वर्गीय विधायक श्री चुनीलाल जी मेघवाल को नमन करता हूं। और चुनीलाल जी मेघवाल हमारे एरिया के जो विधायक रहे वो साफ और स्वच्छ छवि के अब तक के विधायक रहे। सबसे उनकी सादगी के लोग आज भी कायल हैं और उनकी 13वीं पुण्यतिथि है, जो आज हम लोग प्रयास सेवा संस्थान में दिव्यांग बच्चों को भोजन कराया और कॉपी पेंसिल भेंट किया है। और ये हमारे द्वारा प्रयास किया गया है ताकि इसे देख और भी प्रेरित हों और इनको समय समय पर कुछ ना कुछ इनके लिए करते रहें। आपके दादाजी स्वर्गीय विधायक रहे हैं सुजानगढ़ के, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? मेरे दादाजी विधायक रहे, उनकी आज 13वीं पुण्यतिथि है। हम इसको अलग अलग प्रकार से हमेशा बनाते हैं, लेकिन इस बार हमने ना दिव्यांग बच्चों के लिए मदद करने का प्रयास किया है। सुजानगढ़ के गांव गोपालपुरा में सरपंच सुविता राठी द्वारा एक ओर से अनशन किया जा रहा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जनता द्वारा उनके विरोध में आज सुजानगढ़ के गणेश मंदिर से एक रैली निकाली, जहां पर एसडीएम कार्यालय में उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और भारी नारेबाजी के साथ सरपंच का विरोध किया। हाजिरियां चल रही है सर, उनकी जांच करवाओ, क्योंकि हर जगह पे ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे भी सरपंच कोई धरना दे रही है तो 10 लेबर को लाके बिठा रही है नरेगा मजदूर। हम इनके साथ में 20 सालों से इनकी तख्तियां पकड़ के और इनके साथ जयपुर तक घूमे, लेकिन हमें 20 सालों से मांग क्या कहना चाहेंगे इस अनशन के बारे में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आंसर सरासर झूठा है। और इसमें आपने एक चीज़, सबसे मेन चीज़ नोटिस ये की कि सरकार जो अब हमारे सुजानगढ़ के विधायक है मनोज जी और सरपंच साहब है, ये दोनों कांग्रेस के और अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये। दूसरा, आपने ये भी नोट किया होगा, वहाँ पे जाके देखो गोपालपुरा का कोई भी आदमी इनके साथ में नहीं है। बाहर से ये लोग बुला रहे हैं, जिनमें कोई विष्णुई समाज का आता है, कोई वकील आता है, बाहर के राजनेता आके हमारे गाँव में दूस राजनीति कर रहे हैं और गाँव को बरगला रहे हैं। भोले भाले गांव वालों को इतनी बड़ी साजिश में फंसा रहे हैं, गांव वालों को पता नहीं है। हम लोग सारे मिलके गांव वालों से निवेदन किया है कि इस मैडम के जो दुष्परिणाम फैला रही है उसका विरोध करो। ग्रामीणों में क्यों सरपंच के खिलाफ गुस्सा उठा है? देखिए, हमारी ग्राम पंचायत गोपालपुरा के सभी आज मतदाता यहाँ एसडीएम साहब के पास में मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। हम सभी पीड़ित हैं और पीड़ित मतदाता सभी हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि यहाँ एक तो वन विभाग के साथ सरपंच के द्वारा सौदा किया जा रहा है, जिसको सिर्फ वो छापर सेंचुरी को एक ही साइड में, सिर्फ पश्चिमी साइड गोपालपुरा में जो संवेदी जोन है बढ़ाया जा रहा है। हम उसके खिलाफ हैं कि हमारी खेती, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। हमारी खेती कहाँ करेंगे हम? करेसर तो मात्र 1, 2, 4 है, लेकिन हमारी जो हजारों बीघा जमीन है उस पर हिरण आने से क्या होगा? आप सबको पता है कि हमारी खेती अभी रोजड़े और उनकी भी पूरी रात रुकालना पड़ता है। हिरण आने से क्या होगा? और इनको देना है तो सेंचुरी के चारों तरफ दो ना, एक पश्चिम साइड में एक ही तरफ। इसको क्या है? ये एक वन विभाग के साथ सौदा है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारी 20 सालों से श्री डूंगर बालाजी, आप सबको पता है डूंगर बालाजी एक भव्य गाँव स्थापित है। वहाँ पिछले दिनों राजस्थान सरकार द्वारा उनका प्रस्ताव मांगा गया, तहसीलदार जी के माध्यम से ग्राम पंचायत गोपालपुरा से प्रस्ताव मांगा गया। उसमें पटवारी, हल्का पटवारी, सरपंच, ग्राम सेवक, इन सब ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए
वहाँ 250 की आबादी से कम बताया और विकेंद्रित दानियाँ बताकर हमारे खिलाफ प्रस्ताव भेज दिया गया, जो कि एकदम ही अन्याय। हमारे यहाँ 800 की आबादी है, 130 घर निवास करते हैं, 30 परिवार निवास करते हैं और 500 वहाँ मतदाता हैं और 50 बीघा सन 1974 से वहाँ आबादी कटी हुई है। उस आबादी के होने के बावजूद इन सरपंच ने पद का दुरुपयोग करते हुए पटवारी को बलि का बकरा बनाया। पटवारी को बलि का बकरा बना के हमारे ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विरोध प्रस्ताव भेजकर हमारे 800 की आबादी 500 मतदाता और 130 घरों की आबादी के साथ उसने अन्याय किया है और श्री डूंगर बालाजी के साथ अपमान किया है। वो श्री डूंगर बालाजी के नाम से राजनीति करती है, हिरणों के नाम से राजनीति करनी है। वो एकदम झूठी, सरासर, एकदम बहुत मतलब अच्छी राजनीति कर रही है। हम उसका विरोध करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक वो ये सब नहीं करेगी। कुलेरिया आप सर, ये गांव भी ताल छापर के समीप लगते हैं, इनके सरपंच क्यों नहीं इको सेंसिटिव जोन में गांव को शामिल करने की मांग करते हैं? अजय, हमारे ग्राम पंचायत गोपालपुरा ने ये बीड़ा उठा लिया है कि मरे तो गोपालपुरा के किसान मरे तो गोपालपुरा की जनता मरे, उनको कोई परेशानी नहीं है। उनको पता है मेरी सामान्य सीट कंटिन्यू आ चुकी है, अब मैं 15 साल तो राजनीति करने नहीं हूँ। गोपालपुरा दल्डे में पड़ो और डूंगर बालाजी दल्डे में पड़ो, उसको गंदी राजनीति करनी है, लोगों को गुमराह करना है, प्रशासन को गुमराह करना है, उसके अलावा उसके कुछ नहीं है। क्या मामला चल रहा है? हाँ, 19 लाख रुपया 2017 के अंदर मैंने सुना है कि इन खननकर्ताओं से लिया है, जो कि खननकर्ताओं से 22 चेक लिया है। वो बार बार बोलते हैं मैंने 19 लाख रुपया लिया है, तो 19 लाख रुपया लिया तो 22 चेक लिया है। बिना चेक कितने रुपए लिए ये बताओ ना आप, बिना चेक रुपए तो लिए वो बताओ। और डूंगर बालाजी के मंदिर के सामने एक वीडियो जारी करो कि मैंने आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, न पैसा लिया। खान वालों से पैसा लेती है। हम डूंगर बालाजी वाले कम से कम 100-150 आदमी जयपुर गए थे इसके साथ में, हम नजदीकी से देखा है, हमने इसको नजदीकी से देखा है कि ये सिर्फ हमें गुमराह करती है। हमसे सादे इस्लाम 150 लिखवाए गए, सादे इस्लाम डूंगर बालाजी वालों से लिखा गए, वो कहाँ यूज लिए? ये अपने आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए, पैसे लेने के लिए ये गुमराह करती है। और कभी किसी से इस्लाम लिखा लेती है, कभी किसी से नरेगा में जो लेबर लग रही है उसको कहती है पहले 5 पन्नों पे सादे पे साइन करो। वो कभी भी साइन यूज करती है, कहाँ करती है पता नहीं है। इतनी गंदी राजनीति फैला रखी है ग्राम पंचायत गोपालपुरा में, उसका आप क्या करें? होकर प्रदर्शन करने आए। हमने आज एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने जो मेन बिंदु है उसमें सबसे पहले तो ये जो इको सेंसिटिव जोन की ये भूमि बढ़ा के 10 किलोमीटर का दायरा कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गोपालपुरा को ही ले रहे हैं, जो पश्चिम साइड में ले रहे हैं। एक तो उसका विरोध किया है। दूसरा हमने ये भी बताया है कि हमारे गांव की गौचर भूमि, जो गांव की गौचर है, जिसको 2 साल से सरपंच ने कब्जा करके तारबंदी करवा के वहाँ पे एक हरितिमा ढाणी भी बना ली है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पिकनिक सेंटर बना लिया है, जबकि वहाँ पे गाँव की गायें चरनी चाहिए थी। उसका भी हमने विरोध किया है और मुख्यमंत्री महोदय को जो ज्ञापन दिया है उसमें उसका भी जिक्र किया है। तीसरा, मैडम बोल रही है कि हम तालाब बचा रहे हैं, गांव की गौचर बचा रहे हैं। गौचर तो बचा कहाँ रहे? आपने 2 साल पहले ही दबा ली है गौचर को। 2 साल से गायें चर नहीं रही है, गायें रोड पे घूम रही है, वहाँ पे कोई गायों की भी व्यवस्था नहीं कर रखी है। और उल्टी की जो थोड़ी बहुत भूमि बची हुई थी ग्राम पंचायत के पास में गौचर के नाम पे, उसको भी कब्जा करके चारों तरफ तारबंदी खिंचवा दी है और वहाँ पे वो पिकनिक सेंटर बन गया है एक तरीके से। ये पूरा का पूरा क्या है, एक द्वेष भावना से काम करने वाला हो गया है। अब इनको हर जगह पे यही दिख रहा है कि यहाँ कहाँ से पैसे आए, कहाँ से पैसे आए। जब पैसे मिलना बंद हो गया तो ये सारी चीज़ें आज सामने आने लग गई। पीछे पैसे मिल रहे थे तो कहाँ कोई ऐसा था ही नहीं कि अभी गोपालपुरा में ये हो रहा है। आज वो प्रदूषण सब कुछ दिखने लग गया है इनको। जब पैसा मिलना बंद हो गया तो प्रदूषण होना स्टार्ट हो गया। प्रदूषण पिछले 20 साल से नहीं हो रहा है, क्योंकि 20 साल से पैसे आ रहे हैं। तो यही चीज़ है। अब की बार भी जो आपत्तियां लगी है वो लास्ट के दिनों में लगी है, और वो भी इस वजह से कि उनको पैसा नहीं मिला। तो ये सब के सब सरासर एक तरीके से देखे तो अन्याय सा है। और ये गोपालपुरा की जनता, आम जनता के साथ में अन्याय है। वहाँ पे अनशन क्या, नरेगा की लेबर बिठा रखी है, नरेगा की लेबर को साथ में लेके। हाँ, और ये वहाँ पे भी ऐसा हो रखा है कि गाँव के सरकार जो कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी वहाँ आके अनशन पे बैठ रहे हैं। वो कोई अनशन थोड़ी है, वो तो इन्होंने एक वहाँ पे बना लिया कि ठीक है माहौल बनाते रहो। ये माहौल बन रहा है, अनशन नहीं है, लिखा हुआ है ये। पंडाल खाली हो जाता है। और ये जैसे ही, हाँ, जैसे ही आप देखोगे वहाँ पे कि कोई आप मीडिया वाले पहुँच रहे हैं तो ये आके 10 आदमी बैठ जाएंगे, नहीं तो वापस दूसरा होंगे वो एकदम खाली हो जाएगा। सुबह देखो शाम को देखो वहाँ पे कोई मिलेगा ही नहीं। जब मीडिया जा रहे हैं तो वहाँ पे 10 आदमी आके बैठ जाते हैं। वो बंद होना चाहिए। मेरे ग्रामवासी टोटल की यही मांग है। और हमारी खेती की ज़मीन है,
वो बचनी चाहिए। और ये पंचायत में गांव में जो नाटक कर रही है सरपंच, वो एकदम फालतू बात है। नरेगा लेबर है, उनको गुमराह कर रही है, इनके सिवाय कुछ नहीं है। अन्य कामों में भी भ्रष्टाचार की जांच की नहीं, भ्रष्टाचार की तो देवी है, इसमें तो कोई किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है ना। लेबर में वहाँ 10 लेडीज को ले जाती है, हाजिरी 100 की बढ़ती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है ना।